इंसान जब तख्लीक हो चुका तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में भेजने और रहने का मकसद भी उसे बताना ज़रूरी था, क्योंकि इंसान आम हैवान के बरक्स एक बाशऊर मखलूक के तौर पर बनाई गई, जिसे सही और गलत का शऊर पहले से ही दिया गया। कुरान में जगह जगह इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद और उसके पीछे खुदा की पूरी स्कीम को बयान किया है। कुछ आयत के तर्जमे के मुताले के बाद हम दुनिया की स्कीम को तफसील से बयान करेंगे। सूरह बलद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या हमने उसको वो आंखें नहीं दी कि हक़ाइक़ को देखता, और वो ज़बान और होंठ नहीं दिए कि भलाई की तरगीब देता, और उसको दोनों रास्ते नहीं समझाए कि अच्छे और बुरे को समझता। इसी बात को इंजील के हवाले से देखते हैं। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ ईदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा, और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक और बद की पहचान का दरख्त भी उगाया। अब इंजील में इस नेकी और बदी को एक दरख्त के नाम से तमसील से बयान किया गया है। अब इन सारी आयत का आम ज़बान में तफसीली जायज़ा लेते हैं। हुआ ये कि जब अल्लाह ने इंसान की पैदाइश और उसे इस दुनिया की कुछ मुतय्यन अरसे में बादशाही यानी इख्तियार देने की बात फरिश्तों के आगे रखी, तो फरिश्तों के हल्के में ये सवाल पैदा हुआ कि इस नई मखलूक को बनाने का मकसद अगर अल्लाह की हम्दो सना करना मकसूद है तो इसके लिए हम पहले से मौजूद हैं, और रही बात इंसान को एक नायब की हैसियत से इरादा और इख्तियार के साथ दुनिया की बादशाही देना, और पहले से मौजूद जिन्नात और दूसरी मखलूक ने जो इस इरादे का गलत इस्तेमाल करके ज़मीन में फसाद फैलाए हैं, तो इंसान भी वही करेगा। फरिश्तों को यही अंदेशा हुआ कि अगर इस मखलूक को इख्तियार भी मिला तो ये ज़मीन में अदल व इंसाफ के बजाय खून रेजी और फसाद करने वाली मखलूक बन जाएगी। अपना ये ख्याल फरिश्तों ने एक सवाल की सूरत में अल्लाह के आगे पेश किया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये शुबा और गुमान तुम्हें इसलिए हो रहा है कि तुम्हारी नज़र मेरी पूरी स्कीम पर नहीं है। चुनाचे फरिश्तों को आदम की क़यामत तक आने वाली पूरी नस्ल का मुशाहिदा करवाया गया और पूछा कि बताओ कि इनमें से कौन है जो फसाद बर्पा करने वाले हैं और कौन है जो नेकी और इंसाफ फैलाने वाले हैं। फरिश्तों ने निहायत अदब के साथ इकरार किया कि वो इस बारे में कोई इल्म नहीं रखते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को, जो पहले ही अपनी नस्ल से वाकिफ़ हो चुके थे, कहा कि फ़रिश्तों को अपनी नस्ल के बारे में बताओ। आदम ने फ़रिश्तों को क़यामत तक आने वाले इंसानों का तारफ़ करवाया, जिसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा की आयत 30 से बयान है। इनसे पूछो ए पैगंबर, ये मुनकर किस तरह के होते हैं, और इस दुनिया के बारे में वो वाक़या इन्हें सुनाओ जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक ऐसी मखलूक बनाने वाला हूँ जिसको उसकी बादशाही दे दी जाएगी। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप उसमें वो मखलूक बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी? और इधर हमारा मामला ये है कि आपकी हम्दो सना के साथ हम आपकी तस्बीह और तकदीस भी कर रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्हें समझाने के लिए आदम को सब नाम सिखा दिए, यानी आने वाली नस्लों का तारुफ करवाया। उन हस्तियों को फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर फरमाया, मुझे इन लोगों के नाम बताओ अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। उन्होंने अर्ज़ किया, आपकी हर ज़ात ऐब से पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें इल्म दिया। अलीम व हकीम तो असल में आप ही हैं। फरमाया, आदम तुम उन हस्तियों के उन्हें नाम बताओ। फिर जब उसने उनका तारुफ उन्हें करवा दिया तो फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन के भेद जानता हूँ। मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपा रहे थे। अब आदम ने अपनी नस्ल में से जो बदकार थे उनका भी, और उनमें से जो अंबिया और रसूल और सालिहीन पैदा होने वाले थे, सबका तारुफ करवाया। फरिश्तों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि इंसान को जो बादशाही यानी इख्तियार इंसान की पूरी आज़ादी के साथ दिया जा रहा था, उससे दोनों इकसाम के नतीजे निकल सकते हैं, यानी अच्छाई और बुराई। कुरान ने इन अल्फाज को खैर और शिर कहकर बयान किया है, यानी इंसान के लिए दोनों रास्ते वाज़े करके उसके इख्तियार में दे दिए गए और उसे आज़ाद छोड़ दिया। चाहे तो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो बुराई का। न सिर्फ इंसान को दोनों रास्ते बताए गए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इंसानों की इस्लाह और तरबियत के लिए अंबिया और रसूल भी भेजे गए, ताकि जो बातें इंसान भूल चुका या बिगाड़ चुका, अल्लाह ताला के बताए हुए कानून के साथ उनको दुरुस्त कर ले। अब खैर और शिर कैसे वजूद में आए और इंसान को उसकी मिसाल इस दुनिया में किस तरह दी गई, ये अगली वीडियो में बयान करेंगे।